अस्सलाम फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे, जनरल, लेजर और ट्रायल बैलेंस को। एक ही वीडियो में तीनों चीज़ें हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको सीक्वेंस वाइज तीनों का पता चल सके। डिटेल में ज़्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि अगर डिटेल में हम पढ़ाएं तो जर्नल पर पूरा एक दिन लग जाता है, 2-3 घंटों में भी जर्नल कवर नहीं होता। इसी तरह फिर लेजर और ट्रायल बैलेंस भी, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। हम बेसिक चीज़ें करेंगे जो कि आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको डिटेल में इस पर वीडियोस चाहिए तो फिर आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं हर एक पर अलग अलग पूरी जो है डिटेल के साथ आपके लिए वीडियो बनाऊँगा और जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपके एग्ज़ाम्स वगैरह के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जनरल से। हमारे पास डिफिनीशन क्या है जनरल की? द वर्ड जनरल हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड जोर। पहली बात तो ये कि ये कहाँ से डिराइव हुआ है? जोर से, जिसके मतलब क्या है, मीन्स क्या है? डे। So the general means daily. The transaction are recorded daily in a journal and hence it has been named so. It is a book of original entry. ये दूसरी बात आपने याद रखनी है कि ओरिजिनल एंट्री इसको कहा जाता है। एंट्री टू रिकॉर्ड क्रोनोलॉजिकली। तीसरी बात ये हो गई कि क्रोनोलॉजिकली हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं। क्रोनोलॉजिकली किसे कहते हैं? इन ऑर्डर ऑफ डेट एंड इन डिटेल द वेरियस ट्रांजेक्शन ऑफ अ ट्रेडर। हम डेट वाइज इसको रिकॉर्ड करते हैं, एक डेट को, फिर दूसरी डेट को, फिर थर्ड डेट को, फिर फोर, हम डेट वाइज इसको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। फिर लास्ट में दूसरी बात हमारे पास क्या है? इट इज़ आल्सो नोन एज डे बुक। जर्नल को क्या कहते हैं? डे बुक भी कहा जाता है। तो इसमें हमने 4 बातें सीखी। पहले तो ये कहाँ से डिराइव हुआ है, उसका मीनिंग क्या है, और दूसरी जो है इसको और कौन कौन से नेम्स कहे जाते हैं। ठीक है, ये था जनरल जो कि आपसे इसमें एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं, इंटरव्यूज़ में भी इससे क्वेश्चंस आते हैं। आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए। अब बढ़ते हैं लेजर की तरफ ताकि आपको लेजर का भी पता हो। यहाँ पर इसके काफ़ी सारे करेक्टरिस्टिक्स आपको कुछ नज़र भी आ रहे होंगे, ये आप देख सकते हैं। इस पर मैं डिटेल के साथ नहीं जाता क्योंकि फिर इसमें बहुत टाइम लगेगा। बढ़ते हैं लेजर की तरफ। जैसा कि मैंने पहले कहा कि डिटेल में अगर जाएंगे तो यहाँ पर एक एक चीज़ पर पूरा चैप्टर है। पिछला जो हमने जनरल पढ़ा वो पूरा एक चैप्टर था, सिर्फ हमने उसकी डिफिनीशन वगैरह पढ़ी ताकि आपको उसकी समझ आ जाए। लेजर पर भी ये पूरा एक चैप्टर है, यहाँ पर हम इसकी ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे। सिर्फ आपका जो कंसेप्ट है लेजर के बारे में वो आपका डिफिनीशन से आपका क्लियर हो जाएगा। द लेजर इज़ अ बुक विच कंटेन अ कंडेंस्ड एंड द क्लासीफाइड रिकॉर्ड। इसमें जो होता है क्लासिफाइड रिकॉर्ड होता है। अगर आपने अकाउंटिंग की जो डिफिनीशन पढ़ी थी उसमें हमने क्या कहा था कि क्लासिफिकेशन करते हैं हम ट्रांजैक्शंस की। तो क्लासिफिकेशन कहाँ पर करते हैं? हम लेजर में करते हैं। प्रिकॉशनरी ट्रांजैक्शन ऑफ अ बिजनेस, जनरल, ब्रॉड ट्रांसफ़र और पोस्टेड। पोस्टिंग को क्या कहते हैं? हम जब जनरल से कोई चीज़ पोस्ट करते हैं लेजर को तो उसको क्या कहते हैं? पोस्टिंग कहते हैं, पोस्टेड कहते हैं। दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पर? ओरिजिनल एंट्री। ये बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री होता है। ठीक है, जनरल की हमने बातें पढ़ ली। अब यहाँ लेजर को क्या कहते हैं? एक क्या तो क्लासिफाइड रिकॉर्ड होता है, दूसरी यहाँ पर हमने पढ़ा कि जब भी जनरल से हम चीज़ें ट्रांसफ़र करते हैं उसको पोस्टिंग कहते हैं, और थर्ड चीज़ क्या है? ये बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री होती है। ठीक है, इसके भी आपको यहाँ पर कुछ जो है फीचर्स नज़र आ रहे हैं, जैसे कि 2 आइडेंटिकल साइड्स होते हैं। ये हमारे पास ऐसे टी शेप में होता है तो इसके 2 साइड्स होते हैं। आप इसको पूरा फॉर्मेट में भी बना सकते हैं। 2 साइड्स होते हैं इसके, एक साइड क्रेडिट साइड होता है, एक डेबिट साइड होता है। हम जनरल से यहाँ पर रिकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, उसका उम्मीद है कि आपको उनकी समझ होती होगी, आपने पढ़ा है तकरीबन। अगर आपको नहीं समझ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इस पर अलग डिटेल के साथ आपके लिए वीडियो बना दूंगा, उस पर न्यूमेरिकल भी आपके लिए सॉल्व कर सकता हूँ। तो इसमें जो है आगे फ़ीचर्स हैं और भी चीज़ें हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर इसके जो है डिस्टिंग्विश बिटवीन द लेजर एंड जनरल क्या है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। जनरल इज़ अ बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री। फर्स्ट एंट्री कहाँ पर रिकॉर्ड होती है? जनरल में। उसको ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरा द लेजर इज़ अ बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री। इसको सेकेंडरी एंट्री भी कहते हैं जब हम लेजर में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर इन्होंने जो मेंशन किया हुआ है। जनरल इज़ अ बुक ऑफ क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड। क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड हमने पहले पढ़ लिया है। और बुक ऑफ लेजर क्या है?
एनालिटिकल रिकॉर्ड है हमारे पास, ठीक है। इसी तरह हमारे पास बुक ऑफ सोर्स एंट्री है, और जो है ऑर्डिनरी द ग्रेटर वेट एज अ लीगल एविडेंस देन लेजर। जनरल हमारे पास क्या है, लेजर से ज़्यादा उसमें एविडेंस होते हैं, क्योंकि उसमें उसकी नरेशंस वगैरह होती है, पूरा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई होती है, तो उसका हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आती है। द यूनिट ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ अ डेटा विद इन द जनरल इज द ट्रांजेक्शन, द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द डेटा विद इन द लेजर। हम ट्रांजेक्शन को जब क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा करते हैं तो उसमें करते हैं, क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं जनरल में। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ द डेटा लेजर में कैसे करते हैं, अकाउंट के ज़रिए करते हैं। जनरल में कैसे करते हैं, ट्रांजैक्शन के ज़रिए, और लेजर में कैसे करते हैं, अकाउंट्स के ज़रिए, ठीक है। ये इसकी कुछ बेसिक चीज़ें थी। ये आपको कुछ जो है नज़र आ रहे होंगे, ये अकाउंट्स बने हुए हैं डिफरेंट चीज़ों के लिए, जैसे कि यहाँ पर डिस्काउंट अकाउंट आपको नज़र आ रहा है, रेंट अकाउंट नज़र आ रहा है, सैलरीज अकाउंट नज़र आ रहा है, ये सारे लेजर्स अकाउंट्स हैं, ठीक है। ये मैंने जैसे आप पर लेजर पर पहले से बात कर ली। नीचे हमारे पास है एक्यूरेसी ऑफ लेजर, ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस की उन्होंने स्मॉल सी डिफिनीशन दी हुई है। अ ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर बाय टेकिंग आउट द डेबिट एंड द क्रेडिट बैलेंसेज ऑफ ऑल अकाउंट्स अपेयरिंग इन द लेजर। लेजर में जितने भी बैलेंसेस होते हैं, यहाँ पर जो बैलेंसेस आते हैं, वो बैलेंस जो हम यहाँ पर आते हैं उसको हम जब भी ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड करते हैं, ट्रायल बैलेंस में हम उन बैलेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। इन दोनों में जो भी बैलेंस आता है हम उसको कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, ट्रायल बैलेंस में। लेजर में जो भी बैलेंसेस होते हैं हम उनको ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस क्या है, ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे बड़ी चीज़ क्या है ट्रायल बैलेंस को बनाने की, वो है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। जब भी हमारा ट्रायल बैलेंस इक्वल आ गया, हम ट्रायल बैलेंस बनाते ही इसलिए हैं ताकि हमें अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, हमें पता चल जाए कि हमने जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की है वो ठीक रिकॉर्ड की हैं, लेजर हमने ठीक बनाया है, ताकि उसके बैलेंसेस जो भी आए हैं हमारे पास वो ठीक आए हैं। तो हम इसलिए ट्रायल बैलेंस जो है बनाते हैं ताकि हमारी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी हमें पता चल जाए। दूसरा हमारे पास मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो है बेस फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए बेस क्या होता है, वो है ट्रायल बैलेंस, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट वगैरह हम बनाते हैं तो कहाँ से बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस से बनाते हैं। जितना भी थर्ड हमारे पास, जितना भी हमने लेजर्स बनाए होते हैं, लेजर हमारे पास बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, उन सब की जो समराइज फॉर्म होती है वो हमारे पास ट्रायल बैलेंस होता है। ये थर्ड हमारे पास इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। और ये हमें एक पूरा एक लुक देता है, हम उससे कोई चीज़ निकाल सकते हैं आसानी के साथ। प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी होती है कि हमें पता होता है कि हाँ ये हमारा जितनी भी चीज़ें हैं ये ठीक है, ठीक है। हाउ टू प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस हम दो तरीके से बना सकते हैं, टोटल ट्रायल बैलेंस, बैलेंस ट्रायल बैलेंस। तो यहाँ पर इतनी चीज़ें हमारे लिए काफ़ी थी, आपके लिए ये तीन मेन चीज़ें हैं। आप डिटेल के साथ इसको देख भी सकते हैं ताकि आपको, मैंने यहाँ पर आपका कंसेप्ट जो है क्लियर कर दिया कि कौन कौन सी चीज़ें आपके टेस्ट और इंटरव्यूज़ के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो मैंने आपको बता दी। तकरीबन 15 से 20 MCQs मैंने आपके यहाँ पर कवर कर लिए हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आने वाली और भी आपके लिए इसी तरह की वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।